वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 संसार पुस्तक है। ये एक पत्र है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए थे अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू है, इनके द्वारा लिखे गए पत्र है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जवाहरलाल नेहरू का थोड़ा सा हम परिचय देख लें कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को और इनका निधन होता है 27 मई 1964 को। आज़ादी के बाद में आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये पहले प्रधानमंत्री बने आज़ाद भारत के। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। उनकी बेटी इंदिरा गांधी जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। जब छोटी थी, बाहर पढ़ा करती थी, तो उस समय नेहरू जी उनको अनेक पत्र लिखते थे, चिट्ठियां लिखते थे। वही चिट्ठियां इस पाठ में संकलित है। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। इन चिट्ठियों में ये सब कुछ इंदिरा गांधी को इन्होंने बताया था। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। बच्चों को सोचने समझने की क्षमता बढ़ाती है, बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करती है। बच्चों में भी अक्सर ये प्रश्न होते हैं कि धरती की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ। तो इनके पत्रों से बच्चों की जिज्ञासाओं का शमन होता है, जिज्ञासाएं शांत होती है। और जानने की, और पढ़ूं इनके पत्रों को, ताकि ये कुछ न कुछ नई चीजें बता रहे हैं। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था, अपने देश भारत के बारे में। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम, पिता कौन, जवाहरलाल नेहरू, और पुत्री कौन, इंदिरा गांधी, अर्थात जवाहरलाल नेहरू के पत्र इंदिरा गांधी के नाम, पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक में संकलित है। इस नाम से पुस्तक छपी और उस पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू के पत्रों को छापा गया। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। किस पुस्तक से? पिता के पत्र पुत्री के नाम, इस पुस्तक से हमारा पाठ लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने तो अंग्रेजी में लिखे थे, लेकिन उनका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद ने किया। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पाठ। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। लेकिन मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, जब वो अपनी पुत्री से दूर रहते हैं, कि जब तुम छोटी थी ना तो मेरे पास ही रहा करती थी, मेरे साथ ही, और तुम मुझसे अक्सर प्रायः बहुत सी बातें पूछा करती थी। पापा ये क्या होता है, पापा वो क्या होता है, पापा जी ये बताओ ना, पापा जी वो बताओ ना। अक्सर पता हर प्रकार की बातें तुम पूछा करती थी और मैं तुम्हारी बातों का जवाब, उत्तर देने की कोशिश क्या करता था। लेकिन अब वो तो पुरानी बात थी कि तुम मेरे साथ थी, तुम मुझसे अक्सर कई सवाल पूछा करती थी। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, दूर दूर है, तो उस तरह तो बातचीत हो नहीं सकती जैसे तुम पहले क्या करती थी, मेरे पास बैठकर मुझसे पूछा करती थी। उस तरह तो अब हो नहीं सकता। तो फिर मैंने इरादा किया, मैंने विचार किया कि कभी कभी जब समय मिले तब मैं तुम्हें दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, मैं पूरी दुनिया की तुम्हें खबर दूं। दुनिया में जो अनेक देश है, छोटे देश, कई बड़े देश है, उन देशों के बारे में तुम्हें बताऊं, उनकी छोटी छोटी कहानियां तुम्हें लिखा करूं पत्र में, ताकि तुम समझ सको, तुम जान सको। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो
एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तो जवाहरलाल नेहरू पत्र लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि देखो बेटी इंदिरा गांधी, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इसके बारे में इतिहास में पढ़ा है, हिंदुस्तान के बारे में और इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड क्योंकि हिंदुस्तान पहले यहाँ अंग्रेजों का गुलाम था, तो इसके इतिहास 1857 में आज़ाद हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, क्या क्या हुआ, इनके बारे में तो तुमने कुछ इतिहास में पढ़ लिया है। जब तुमने पढ़ाई की तो इतिहास में तुमने पढ़ा ही होगा। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है, टापू यानी जो पानी के बीच में हो, उसके चारों ओर पानी है, तो एक छोटा सा देश है, ज़्यादा बड़ा नहीं है इंग्लैंड। और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, इंग्लैंड छोटा सा देश है और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है। अब ये बहुत बड़ा होते हुए भी दुनिया का तो एक छोटा सा भाग ही है ना, दुनिया पूरी धरती। अब देश हमारा भारत हिंदुस्तान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पूरी धरती का तो एक छोटा सा हिस्सा ही है, पूरी दुनिया का तो एक छोटा सा भाग है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल, इस दुनिया की कुछ स्थिति जानने का शौक है, रुचि है, तो तुम्हें सब देशों का, केवल एक देश का नहीं, अगर तुम दुनिया के बारे में जानना चाहते हो, पूरी दुनिया के बारे में, तो तुम्हें केवल एक देश का नहीं, सब देशों का और उन सब देशों में रहने वाली जातियों का, जो उन देशों में रहती है, बसी हुई है, हर देश में, हर देश का अध्ययन करना पड़ेगा, हर देश का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बारे में समझना पड़ेगा कि कौन से देश में कौन से लोग रहते हैं, कौन से देश में कौन कौन सी जातियों के लोग रहते हैं, ये सब कुछ तुम्हें जानना पड़ेगा। केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, केवल उस देश के बारे में ही समझना काफी नहीं है। जिस देश में तुम पैदा हुई हो, या भारत में पैदा हुई, तो केवल भारत के बारे में जान लेना काफी नहीं है, तुम्हें तो पूरी दुनिया के बारे में जानना पड़ेगा। फिर आगे वो लिखते हैं, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत बड़ी सी बातें मैं नहीं बतला सकता, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों में भी, इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है हमारे भाई बहन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी, उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में न मिला होगा। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि मैं जानता हूं, मुझे मालूम है कि ये जो मैं छोटे छोटे खत, चिट्ठियां, ये छोटे छोटे पत्र लिखता हूं ना, इनमें बहुत कम बातें ही, बहुत थोड़ी सी यानी बहुत कम बातें ही बतला सकता हूं। बहुत ज्यादा तो तुम्हें बतला नहीं सकता कि आप एक पत्र में कितनी बातें लिखूं, बहुत ज्यादा तुम्हें बतला नहीं सकता, तुम्हें बता नहीं सकता, तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं टुकड़ों में तुम्हें बताता हूं। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी थोड़ी बातों से को भी तुम बड़े शौक से पढ़ोगी, तुम बड़ी रुचि से पढ़ोगी। जो मैं पत्र लिखता हूं, इस पत्र को तुम बड़ी रुचि से, बड़े आनंद के साथ पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है। सारी दुनिया क्या है? एक है। धरती एक है, दुनिया एक है, और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, यानी इसमें बसे हुए हैं, इस पूरी धरती में, पूरी दुनिया में रहने वाले लोग क्या है? हमारे भाई बहन है। चाहे अमेरिका के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे किसी भी देश के हो, वो है तो इसी दुनिया के लोग, है तो इसी धरती के लोग, तो वो क्या है? हमारे भाई बहनों के समान है। जब तुम बड़ी हो जाओगी, अभी तो तुम छोटी हो, 10-12 साल की हो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। वहां के देशों की किताबें तुम्हें मिलेगी और उन मोटी मोटी किताबों में वहां का अध्ययन तुम करोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा, उन मोटी मोटी किताबों में क्या विस्तृत अध्ययन मिलेगा। वहां कौन कौन सी जातियां रहती है, वहां के लोग कैसे निवास करते हैं, क्या उनका रहन सहन है, कैसी उनकी संस्कृति है, ये सब पढ़कर तुम्हें जितना आनंद मिलेगा ना, उतना आनंद कोई कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। उतना ज्यादा आनंद तुम्हें ये मोटी मोटी किताबें पढ़ने से मिलेगा। ये तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था।
आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज न थी। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहां कुछ न था। नेहरू जी लिखते हैं कि बेटी तुम ये तो जानती हो, इंदिरा तुम ये बात तो जानती हो कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह बात तो तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा होगा इतिहास में, विज्ञान की किताब में तुमने पढ़ा होगा कि ये जो धरती है इसका निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ था और बहुत दिनों तक इस धरती पर कोई आदमी नहीं था, क्योंकि ये धरती स्वयं आका गोला थी, तो इस पर किसी आदमी का निवास था ही नहीं, इस पर कोई जीव था ही नहीं। और आदमियों से पहले केवल जानवर थे। आदमी जब पैदा हुआ उससे पहले जानवर थे, और जानवरों से भी पहले एक ऐसा समय था, जानवरों से पहले भी धरती पर कोई जानदार, कोई सजीव चीज थी ही नहीं। धीरे धीरे धरती ठंडी हुई, फिर अभी कुछ नहीं है धरती पर, फिर जानवर पैदा हुए और जानवरों के बाद में आदमी पैदा हुए। आज जब यह दुनिया हर तरह के जानवरों से भरी हुई है, आदमियों से भरी हुई है, आज तो देखो इस धरती पर कितने प्रकार के जीव है, लाखों करोड़ों प्रकार के जीव है, लेकिन उस समय का विचार करना, उस जमाने का विचार करना बहुत ही मुश्किल है जब वहां पर कुछ नहीं था। जब यहां पर कुछ नहीं था उसके बारे में सोचे ही कैसे कि उस समय कैसी थी? भाई बतावे कौन? आज से मान लीजिए 1000 साल पहले क्या था, उन लोगों ने लिख दिया है, उसमें हम पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। लेकिन जब इस धरती पर कोई था ही नहीं, तो उस जमाने का हाल चाल, उस जमाने का ख्याल करना, उस जमाने का विचार करना ही बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। उस जमाने का विचार करना, उसके बारे में सोचना ही बड़ा मुश्किल है। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू पत्रों में लिखते हैं कि लेकिन विज्ञान, जो विज्ञान जानने वाले लोग हैं, विज्ञान जानने वाले लोग हैं, विद्वान वैज्ञानिक है, और जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने इस विषय में खूब सोचा, इस धरती का अध्ययन किया है, खगोलविद, भूवैज्ञानिक, उन्होंने खूब अध्ययन किया है और पढ़ा भी है उन लोगों ने, और उन्होंने फिर लिखा भी है कि एक समय ऐसा था जब धरती बहुत ज्यादा गर्म थी। इन भूवैज्ञानिकों ने लिखा है, वो बताते हैं कि जब धरती सबसे पहले धरती एक आग के गोले के समान थी, बहुत ही ज्यादा गर्म थी, और इस धरती पर कोई जानदार चीज, कोई सजीव रह नहीं सकती थी, क्योंकि धरती स्वयं जलती थी, गर्म थी, तो उस पर कोई सजीव चीज कैसे रह सके, जल जावे। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें, इन वैज्ञानिकों की, इन विद्वानों की किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, इन वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ें, पहाड़ों को देखें जो बहुत ही पुराने पहाड़ है, और पुराने जानवरों की हड्डियां जो धरती में दबी हुई है, उनको गौर से देखें, उनको ध्यान से देखें, तो हमें स्वयं ही मालूम हो जाएगा कि शायद ऐसा समय जरूर रहा होगा जब धरती बहुत ज्यादा गर्म थी। ऐसा समय जरूर था, ये हमें स्वयं ही मालूम हो जाएगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकाल लें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते हैं सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो ये सारी बातें, कि धरती बहुत ज्यादा गर्म थी, पहले क्या था, उससे पहले क्या था, फिर क्या बना, ये सब तुम इतिहास की किताबों में पढ़ सकती हो। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था,
लेकिन जब आदमी पैदा ही नहीं हुआ तो किताबें कौन लिखता? भाई आदमी ने किताबें कब लिखी? जब आदमी पैदा हुआ, समझने लगा, शिक्षित हुआ, उस समय का ही तो इतिहास लिखा है उसने। और उससे पहले का इतिहास तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले का लिखा हुआ ही नहीं है। लिखता कौन? आदमी तो था ही नहीं। तब हमें उस जमाने की बातें मालूम कैसे हो? बताओ, उस जमाने की मालूम जब आदमी नहीं था तो लिखता कौन? तो अब हमें कैसे पता चले उस जमाने की बातें? अब हमें मालूम नहीं हो सकती। यह तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि उस समय कैसा क्या हाल था। यह तो हो नहीं सकता कि हम बैठे बैठे ही हर एक बात सोच निकाले, कि ये तो नहीं हो सकता ना कि हम बैठे बैठे ऐसा सोच ले कि हाँ, जब मनुष्य नहीं था तो उस समय धरती ऐसी थी, उस समय ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। हर बात नहीं सोची जा सकती, हर बात सोचकर नहीं निकाल सकते हम। ये बड़े मजे की बात होती अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि हर चीज को सोच लेते, तो ये बड़े ही मजे की बात हो जाती ना, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते। फिर तो क्या होता है, केवल कहानी, काल्पनिक कहानियां ही बन पाती, वास्तविकता सामने नहीं आ पाती। केवल काल्पनिक कहानियां होती, परियों की कहानियां गढ़ लेते, केवल इसके अलावा और कुछ नहीं कर पाते। चलिए, अब समय है आज के प्रश्न का, और आज का प्रश्न है, ये आपके समक्ष रहा। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को दुनिया के हाल किस प्रकार बताया करते थे? इसका जवाब आपको देना है